हमारे भारत देश में आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही नदियों को माँ का दर्जा दिया रहा है। इसके साथ ही हम इसे अपनी जीवन के रूप में अपनाते हैं, बल्कि कई हिंदू ग्रंथों में इसे विशेष ही बताया गया है। अब सवाल ये आता है कि जिस देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में नदियाँ आखिर दूषित क्यों? आज तो इन नदियों की ऐसी हालत है कि इनका पानी पीने योग्य तो छोड़िए, इनका पानी नहाने योग्य भी नहीं है। ऐसा कोई हम मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ रिपोर्ट बता रही हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में गंगा समेत 21 ऐसी नदियां हैं जहां नहाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी रिपोर्ट हिंदुस्तान न्यूज की जो लिखता है कि देश में 62% नदियों का दम फूला, गंगा यमुना का पानी नहाने के लायक भी नहीं है। एक और रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है कि यमुना का पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। एक न्यूज़ ने तो ये तक छापा है कि गंगा को साफ करने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गंगा और दूषित होती गई अंडर मोदी राज। वाटर पोल्यूशन को समझने के लिए हमें भी कुछ यूनिट समझनी होगी, जिसमें एक यूनिट है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए एरोबिक जीवाणु द्वारा प्रयोग की जाती है। यानी BOD जितना अधिक होगा, जलीय जीवन के लिए उतनी ही ऑक्सीजन कम उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि BOD जितना अधिक होगा, नदी का पानी उतना ही दूषित होगा। स्वच्छ पानी का BOD 3 से 5 यूनिट के बीच रहता है। हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट देखी, जिसमें पिछले साल जनवरी में यमुना का BOD स्तर 60 यूनिट पर था, जो दिसंबर में बढ़कर 73 पर पहुंच गया। नदियों के पानी को दूषित करने के लिए कुछ मेन रीजन हो सकते हैं, जैसे सीवेज पाइपलाइन को बिना रिसाइकिल किए हुए नदियों के पानी में बहा देना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो बड़े कारखानों के वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको बिना किसी मशीनरी द्वारा रिसाइकिल किए हुए नदियों के पानी में डायरेक्ट बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। के अलावा ऑयल पॉल्यूशन, रेडियोएक्टिव वेस्ट, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, प्लास्टिक जैसे ये मेन रीजन्स हो सकते हैं। इन नदियों के दूषित पानी के संपर्क या सेवन करने से टाइफाइड, कॉलरा, giardia, हेपेटाइटिस A, साल्मोनेला और त्वचा संबंधी कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जो इन नदियों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए कार्य करती हैं। जैसे जून 2014 में नमामि गंगे योजना चलाई गई थी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लगा करके गंगा के पानी को स्वच्छ करने का कार्य किया जा रहा है। यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई के लिए 407 करोड़ रुपए मंजूर। 600 करोड़ रुपए से शुद्ध होगी क्षिप्रा नदी। सिंहस्थ के पहले इंदौर से उज्जैन तक शुद्धिकरण का प्लानिंग। ऐसी तमाम योजना सरकार के द्वारा इन नदियों के पानी को साफ करने के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या इन नदियों को साफ करने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, आम नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं है? यदि इसी तरह हाल रहे इन नदियों के, तो एक समय ऐसा आएगा कि इंसानों को पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिलेगा। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि सरकार अपना कार्य तो कर ही रही है, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपने आसपास की छोटी बड़ी नदियों को साफ करने के लिए सहयोग प्रदान करें। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो यह वीडियो लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।